हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 मिनी प्रैक्टिस सेट संख्या 11। इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखा है फ्रेंड, तो उसे भी ज़रूर देख लें। सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिहार दरोगा से जुड़ी तमाम नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि बिहार दरोगा से जुड़ी हुई तमाम नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से आप जाकर के पीडीएफ को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए करते हैं आज की शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन को पहचानना है। तो फर्स्ट कहता है अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। दूसरा कहता है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। तो ये तो सही है, ये भी सही है। और तीसरा कहता है अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो ये भी ऑप्शन तो सही है। फिर कहता है अनुच्छेद 110 राज्यपाल की नियुक्ति। तो फ्रेंड ये ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। बाकी याद रखिएगा, अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध है। फिर अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता पर का अंत है, छुआछूत का अंत याद रखिएगा अनुच्छेद 17 में है। और अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन मतदाताओं के आयु घटाने से संबंधित है। ठीक है, तो वो अनुच्छेद 61वां संशोधन था। संविधान संशोधन 61 कहता है कि मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, संविधान संशोधन 61 के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं, तो भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था। तो याद रखिएगा, ये प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था प्रशासनिक सुधार आयोग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि लोकपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड, लोकपाल का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले पूरा होगा वो उसका कार्यकाल का वर्ष होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मुद्रास्फीति के कारण, जब मुद्रास्फीति होता है तो उसके कारण क्या हो जाता है। तो याद रखिएगा, वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है और मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। ठीक है, मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का जो मूल्य है वो गिर जाता है। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है तथा मुद्रा का मूल्य घट जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मृदा या सॉइल निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। ठीक है, तो मृदा एक समांगी मिश्रण है। याद रखिएगा, मृदा जो है वो समांगी मिश्रण है, होमोजेनियस मिक्सचर इसको कहते हैं। आगे बात करेंगे झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड याद रखिएगा, झीलों के अध्ययन को निम्रोलॉजी कहा जाता है। झीलों के अध्ययन को निम्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो फ्रेंड ये घनानंद को हराकर मौर्य समाज की स्थापना किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। क्लियर है। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, वल्लभ भाई पटेल को समर्पित स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था। तो फ्रेंड याद रखिएगा, डिजाइन इसका किया था राम बी सुतार ने। ठीक है, राम सुतार ने स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन वो तैयार किया था। याद रखिएगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे अगर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। तो याद रखिएगा, 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड।
आगे बात करेंगे लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है। याद रखिएगा लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से किस फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर महीने में की जाती है। याद रखिएगा रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर महीने में की जाती है। क्लियर है। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 कहता है फ्रेंड कि किलोवाट घंटा एक यूनिट है। किसका यूनिट है। तो शक्ति का तो यूनिट नहीं है, बल का भी यूनिट नहीं है किलोवाट घंटा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, संवेग का भी नहीं है, ऊर्जा का। तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए ठीक है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को पहचानना है। तो फर्स्ट कहता है ऋग्वेदिक काल के 6वें मंडल में दशराग्य युद्ध का उल्लेख है। दूसरा कहता है गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। फिर तीसरा कहता है अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियां कहा गया है। तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 सही है। गायत्री मंत्र का रचना विश्वामित्र ने किया था और अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये दोनों याद रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दिल्ली सल्तनत में दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो फ्रेंड इसका उद्देश्य था मुस्लिम अनाथ महिलाओं एवं विधवाओं के लिए सहायता प्रदान करना। ठीक है। याद रखिएगा दीवान ए खैरात, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना का उद्देश्य था मुस्लिम अनाथ महिलाओं एवं विधवाओं के लिए सहायता प्रदान करना। ठीक है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 कहता है भारत सरकार ने वायु की गुणवत्ता जांच हेतु निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन शुरुआत की है। याद रखिएगा सफ़र एयर एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे भारत सरकार ने वायु की गुणवत्ता जांच हेतु शुरुआत किया है। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 कहता है आंतरिक अशांतियाँ। ठीक है। आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह। ठीक है। आंतरिक अशांतियाँ के शब्द पर सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया है। तो याद रखिए फ्रेंड ये 44वां संविधान संशोधन, इसका सही जवाब हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक शक्ति के शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का उपयोग किया गया है आपातकाल में। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा व्यवस्था की शुरुआत की है। तो इसका सही जवाब था जहांगीर। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना किस स्थान पर किया था। तो याद रखिएगा फ्रेंड इसका स्थान का नाम था मसूलीपट्टनम। ठीक है। नेक्स्ट है अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच किस संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हो गया। तो याद रखिएगा सुगौली की वो संधि थी जिसके द्वारा अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच संधि नेपाल युद्ध का अंत हुआ था। ठीक है। सुगौली की संधि के द्वारा। आगे बात करेंगे कर्नाटक स्थित बाबा बुदन की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। तो फ्रेंड नाथुला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये सिक्किम में है। ठीक है। याद रखिएगा दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। जोजिला दर्रा कौन सा मिलान गलत है। तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। ठीक है। ये सब है और नाथुला दर्रा ये जम्मू कश्मीर गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब होता सिक्किम। नेक्स्ट बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये है 17 अक्टूबर को। ठीक है। आगे बात करेंगे 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये किया गया चंडी प्रसाद भट्ट को। ठीक है। नेक्स्ट है नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा ये ग्रेटा थुनबर्ग है। नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस के लेखक ग्रेटा थुनबर्ग है। नेक्स्ट बात करते हैं किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ।
जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल एवं गरम दल का उद्भव हुआ, तो वो था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के द्वारा दोनों का विभाजन, जो नरम दल एवं गरम दल का उद्भव हुआ, वो स्वदेशी आंदोलन के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है, तो कैलोरी के आधार पर। याद रखिएगा, कैलोरी के आधार पर भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। आगे बात करेंगे, 42वां संविधान संशोधन 1976 को भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, वो था मौलिक कर्तव्य। सीधी सी याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया। आगे बात करेंगे, वर्ष 2020 में MC मैरी कॉम को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये था पद्म विभूषण। ठीक है। आगे बात करेंगे, भारत का प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त निम्नलिखित में से कौन था? तो फ्रेंड याद रखिएगा, BS रामादेवी। ठीक है, BS रामादेवी भारत का प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? याद रखिएगा, लाइपेज इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज विषय संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? याद रखिएगा, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज सूची के अंतर्गत आता है संविधान के। आगे बात करेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो फ्रेंड 149, अनुच्छेद 149 याद रखिएगा, 149, आर्टिकल 149 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध से जुड़कर किसका निर्माण करता है? तो इसका सही जवाब है प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है। आगे बात करेंगे, मैलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा, सेब में पाया जाता है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड पहला है, भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, तो ये सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, अजंता की चित्रकारी का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है? ठीक है। तो फर्स्ट है मौर्य काल। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कुषाण काल, गुप्त काल। तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा गुप्त काल से। ठीक है। नेक्स्ट है, किस न्यायमूर्ति को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद रखिएगा, 6 वर्षों का होता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी कोशिका है? तो याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है। तो फ्रेंड ये था आज का अंतिम क्वेश्चन। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हाँ दोस्तों, PDF को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है। तो फ्रेंड मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले नेक्स्ट प्रैक्टिस के सेट के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए। तब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।